बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि मोहन सा सब शोभन हारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में मनुष्य अनेक प्रकार का स्वप्न देखता है, जबकि स्वप्न जानता है कि यह सिद्ध होने वाला चीज नहीं है। फिर भी मोह के नशा में अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हुए नाना प्रकार का षड्यंत्र, आडंबर, पाखंड, छल, कपट, परपंच करके क्षणभंगुर सुख के पीछे इतना दौड़ लगा रहा है कि अपने समय और बल, बुद्धि, आयु सब को व्यर्थ में गंवा देता है। यह भूल जाता है कि यह प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह शरीर की संरचना जो माँ के गर्भ कुंड में बड़ी समय दे करके बड़ा जतन पूर्वक जो बनाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? इसमें चारों फल की प्राप्ति करना है इसी आयु में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन मनुष्य अर्थ और काम के सेवन में ही अपने बल, बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। अनंतः उसका दुष्परिणाम यह होता है कि वह 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने के लिए योनि जो है यह जीवात्मा जो है अनादिकाल से भटकते रहता है विषय में आसक्ति से। तो जन्म मरण का जो मूल कारण है मोह है। अतः मोह के कारण से अधिक जो है जीवात्मा क्या होता है, मोह बंधन में फंस कर करके फिर जन्म का एक कारण बना देता है, बन जाता है। जैसे मैं एक उपमा देता हूँ। एक किसान जो है पूरी आयु तक बड़ी कड़ी मेहनत से वह कमा करके 10 बीघा ज़मीन बनाया और 4 बेटा, पुतहू, पोता, पोती इत्यादि नाती नतनी 30-40 तो परिवार हो गए। और परिवार के प्रति उनकी इतनी मोह थी कि उसका वर्णन नहीं। जब उसका श्वास टूटने लगा, मरने के समय में उसके मन में यह विचार आया कि अगर यदि यह बैलवा का टांग टूटा है, एक ठो का खेती कैसे होगा। और इतना सोचते सोचते यही उसके दिमाग में घूम करके आ रहा था मरने के समय में। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो है गैया के पेट में चला गया। वह बछड़ा बन करके बैल बन के तैयार हो गया और अपना खेत समझ कर करके बड़ी कड़ी मेहनत से जो है खेत में से हल जोतता था और 200-400 मन अनाज उपजा दिया। बैलवा अपना समझ रहा है, क्योंकि इसलिए कि कुछ सतोगुण में होने की वजह से धर्म का बीज उनके मस्तिष्क में, जीवात्मा में पड़ गया था, जिसके कारण से वह पूर्वजन्म का बात को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन मोह के कारण से सत्य के रास्ते पर सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर का ही भजन करते थे, इसलिए धर्म का पूंजी कुछ जमा हो गया। भक्ति रूपी बीज उनके मस्तिष्क में पड़ गया था। का सत्संग भजन भी जाया करते थे। और भक्ति बीज बिन सही नहीं, जो जुग जाई अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर भी संत का संत। भक्ति का बीजा जिसको पड़ जाता है हृदय कुंड में, उसका नाश कदापि नहीं होता है। जन्म जन्मांतर तक उनको सुपरिणाम मिलता है, अर्थात ईश्वर की उनके ऊपर कृपा होती है और उनको मनुष्य तन में आने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन विषय में आसक्ति होने के कारण से मोहग्रस्त होकर के
जीवात्मा को मरने के समय में जो प्रबल इच्छा रखता है, जिसका ध्यान रखता है, उसी योनि में उसको विवश होकर के जाना पड़ता है। जैसे श्रृंगी ऋषि को जो है एक हिरण का बच्चा के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, तो मरने के समय में वह हिरण का बच्चा का ही चिंतन करने लगा कि अब हम मर रहे हैं तो इसको कैसे लालन पालन होगा, तो हिरण को योनि में जाना पड़ा था। अतः उसी प्रकार वह किसान को मन में यह विचार आया खेती कैसे हुआ, तो वह जो है बैल के योनि में चला गया। बैल बन के तैयार हुआ, खेती कर करके 200-400 मन अनाज बजा दिया। एक दिन बैलवा गाली कर रहा था और उसने देखा, चूँकि पशु गाय भैंस को जो है रात में भी देखने की शक्ति होती है, तो प्रकृति ने दे रखी है, तो कि चूहा ने जो है उसके घर का अनाज दूसरे पड़ोसी के घर में पहुंचा रहा था, जो कि उसका एंटी पार्टी था, विपक्षी था। तो वह बैलवा को तो बहुत क्रोध हुआ कि ऐसे तो ये सब चूहा मिल कर के हमारा घर का अनाज ये दुश्मन के घर में पहुंचा देगा, हमारा बाल बच्चा पोता पोती बेटा पुतहू क्या खाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। उसने ऐसा चिंता किया, वह ज्वर चढ़ गया और प्राण को त्याग दिया। और वह मन में विचार किया कि अगर यदि बिलार रहते हैं तब तो इसको चूहा को हम मार कर खा ही लेते। तो वह बिलिया के योनि में चला गया, बिलार बन के तैयार हुआ। जैसे चूहा पर वो आक्रमण किया, तो चूहा तो बहुत होशियार था, वो बिल में सट से घुस जाता था, वह पकड़ में नहीं आता था। उसके मन में विचार हुआ, अब बदले की भाव से कि कहाँ उसको लेकर जा रहा है। अब उसके मन में यह विचार हुआ कि अगर यदि हम सांप रहते तो इसको जो है ना बिल में घुस करके मार देते हैं। एवं प्रकार से इतना चिंताग्रस्त हो गया क्या कि अपना अनाज जो ले जाते हुए ढो करके चूहा के माध्यम से देख रहा था, पड़ोसी के घर में पहुंचा रहा, इसलिए और उसको क्रोध से कारण से और चिंता के कारण से इसको ज्वर चढ़ जाता था और वह क्या क्या मृत्यु की कामना करता, और जिसके दुष्परिणाम यह होता है कि वह दूसरे योनि में चला गया, सांप के योनि में चल कर बन करके तैयार हो गया। सांप बन के जैसे तैयार हुआ, सांप के योनि में जाने के बाद तो किसान को तो स्मरण था, अब जो है ना कि अब सांप बन के तैयार हुआ, बस वह बिल में घुस करके चूहा को मार दिया, मार कर खा लिया। और वह निश्चिंत भाव से, चिंता रहित भाव से वह क्या हुआ, अंगना में टहलने लगा। लेकिन यह भूल गया कि जो है हम किस योनि में चले आए हैं। मनुष्य से यहाँ सांप के योनि में चले आए हैं। वह अपना ही उसी समय, उस समय भी वह अपने समझ रहा था। उसका दुर्गति यह हुआ कि बेटा पुतहू ने देख लिया कि सांप अंगना में टहल रहा है, बस सांप सब हल्ला किया, बस सभी ने पोता पोती और बेटा पुतहू सब ने लाठी लेकर के दंगाना शुरू कर दिया। अब जब लाठी दे रहा था पीठ पर, मुंह पर, तब उसकी आसक्ति वहाँ से छूटा कि हम इसकी सुरक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए, हम इसके सुख समृद्धि कराने के लिए हम जो है मनुष्य अब सांप में योनि में चले आए। और यह निर्दयी, निष्ठुर, कठोर हृदय से हमारे ऊपर किस प्रकार लाठी का प्रहार करके आघात कर रहा है, ऐसा सोचते सोचते जो है उसको लाठी मारते मारते मार ही दिया। अतः कहने का तात्पर्य है कि कितनी जो है आसक्ति के कारण से, मोह के कारण से उसकी कितनी दुर्गति हुई। इस प्रकार मोह न रखें। मोह से क्या होता है कि दुर्गति ही होता है। इस प्रकार मैं आपके समक्ष यह लघु कथा के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जन्म मरण के चक्कर से विमुक्ति के लिए सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सत्संग भजन करें और सद्गुरु के शरण में जाएं। है जितना भी विषय आप देख रहे हैं, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम राग द्वेष, ये सभी जो है विषय दुख का कारण होता है। विषय का अर्थ होता है विष। विष सबसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए विषय से ऊपर उठिए। विषय रूपी यह दरवाज़ा है, ईश्वर ने ये दरवाज़ा को खड़ा कर दिया है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह जो पांचों ज्ञान इंद्रियां है, यह दरवाज़ा है। और मन जो है और अहंकार,
इसको जो है वह विषय के ओर लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम ये सब के जो है और धकेल देता है यह ज्ञान इंद्रियां को, और जो जीवात्मा को कष्ट और शरीर को कष्ट सहना पड़ता है। मन और अहंकार गलती करवाता है और कष्ट जीवात्मा को सहना पड़ता है। इससे आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और जीते जी ही आप क्या करें, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में युक्ति जान लें सद्गुरु की कृपा से, और सद्गुरु के शरण में जाएंगे, उन्हीं का सेवा करेंगे और उनके पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक विश्वास पूर्वक उनका सेवा करेंगे, उनकी बताई हुई शब्दों को आत्मज्ञान से अमल करेंगे, तभी कार्य आपका सिद्ध होगा, तब जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त होगी। वह युक्ति जानेंगे तब भक्ति करेंगे, भक्ति से तब मुक्ति होगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो है यह गफलत में फंस करके अपना कीमती आयु को नष्ट न करेंगे। इससे क्या होता है, यह गफलत से आपका कीमती आयु छिन्न हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो धन जन परिवार मोहग्रस्त होकर करके अपना आयु को गंवा देते हैं, अरे आगे का सोचिए, आगे का अभी सोच लीजिए कि ये जीव आत्मा का कल्याण कैसे होगा। कहा है यह कल्याण हेतु ही प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा करके यह 5 तत्व 7 धातु 14 इंद्रियां से यह शरीर बनाई है, कि यह तन बड़ी कृपा करके दिया है कि चलो भाई यह तन के माध्यम से तुम परब्रह्म की प्राप्ति कर लो। मनुष्य तन को ही यह अधिकार है, इसलिए यह चेतन जीव है और इसका आप मुफ्त में समय बर्बाद न करें या मोहग्रस्त होकर के। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में परमहंसदास जी की वाणी में आया है, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे, अंतकाल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सतसंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदाव कटि जई हैं, यही विधि भव फंदाव कटि जई हैं, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। भाई जाग जाइए, अर्थात अंतःकरण इंद्रियों को जागृत कीजिए, आत्मज्ञान से सोच समझ कर करके मोहग्रस्त होकर के योनि योनि अनादि काल से तो परिभ्रमण करिए रहे, नाना प्रकार का दुख तो इनको जीवात्मा को सहने पड़ता है। अब तो कम से कम चेतन जीव हैं, अब तो कुछ जीवात्मा के कल्याण करने के लिए कुछ विचार कीजिए और अमल कीजिए कि छल कपट परपंच से, ऐमानी बेईमानी से, आडंबर और पाखंड से धन संचय कर करके
किसको खुश करने का चेष्टा करते हैं और कितना खुश करने का आप ठेका ले रखे हैं? क्या खुश कर सकेंगे? जिनको खुश करने का आप चेष्टा करते हैं उनके पास तो मन है, उसके पास भी तो अहंकार है, उसके पास तो विषय है। ये दो भाग होता है इसमें, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा जिसको कहते हैं, और स्थूल शरीर ये शरीर जो है मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर। दो पार्ट है। तो जीवात्मा जो है तो परमात्मा का अंश है, तो उसमें में जाने के बाद ही खुश हो सकता है। और यह स्थूल शरीर जो मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर है, ये तो नाशवान चीज़ है। तो आप बोले खुश किसको कीजिएगा? जीवात्मा तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी है, तो उस जीवात्मा को वह सत्संग कर करके जीवात्मा को कल्याण कर लेंगे, ब्रह्म में मिलाएंगे। तो आप थोड़ी उनका काम कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार करते हैं तो वह खाना खा दे तो आपका पेट भर जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। उसको पेट में दर्द होता है तो आपको पेट में दर्द थोड़ी होता है, या आपको पेट में दर्द होता है तो उसको पेट में दर्द थोड़ी होता है जी। ऐसा कभी सुने हैं कि पेट में दर्द में आपको और आपके पत्नी ने दवाई खा ले आपका दर्द ठीक हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार रे। तुम झूठ मूठ का जो है हमरा तोरा जो कर रहे हैं, हमरो और तोरो है कुछ नहीं। वो आपका मन की सोच की बेईमानी है। मन और अहंकार से युक्त होकर करके आप सोचते हैं, केवल चित्त और बुद्धि से सोचते नहीं हैं। जबकि आप जान भी रहे हैं कि मौत निश्चित है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? उसको टाल मटोल पर रखते हैं। ये टालो टेक्नोलॉजी से काम आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए जीते जी ही मोह का परित्याग करके आसक्ति से दूर होकर के अनासक्त भाव से ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करें। उसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं। ऐसा थोड़ी है कि आप पसी खाना में जाएंगे, जुआ खाना में जाएंगे तो आपको वहाँ से सद्बुद्धि मिलेगा, सद्ज्ञान मिलेगा, उसे मुक्ति और जुक्ति मिलेगा, जीवात्मा का कल्याण होगा। ऐसा आपको लगता है कभी? जान बूझ कर जो करें ढिठाई, ताकर मौत लिखाए भाई। एक अनजान में होता है गलती, एक तो जान बूझ करके आप गलती कर रहे हैं। ऐसा गलती न करें। मैं एक तो लघु कथा इस पर बता रहा हूँ। एक मंत्री ने कहा कि साधु महात्मा ने राजा को सलाह दिया कि साधु महात्मा जो बेगारी फालतू का भीख मांग करके खाता है, बेरोजगारी और बेगारी फैलाता है राज्य में, इस सबको पकड़ करके कैद कर लिया जाए हुजूर। राजा को सलाह दिया, कहाँ तुम ठीक है बोलते हो। साधु महात्मा जितना भी आता था उसको पूछता था, क्या जानते हो, क्या करते हो, कौन काम करते हो? बोले सत्संग भजन। क्योंकि सत्संग भजन तो सभी करता है, इससे क्या होता है, देश का क्या कल्याण होगा? बेरोजगारी बेगारी करते हो, भीख मांग खाते हो, बेशरम कहीं का, पकड़ किसको भीतर करो। वो जो कहता है 5-10 हज़ार साधु महात्मा को जेल में कैद करवा दिया। तो कबीरदास जी को जो ब्रह्मज्ञानी थे उनको ये बात का ज्ञात हुआ, जाकर गए एक ईश्वर का तो माध्यम से ही सभी, ईश्वर की कृपा से सभी कार्य इस संसार में दुबड़ी भी जो डोल रहा है तो ईश्वर की कृपा से ही। तो कबीरदास जी गए कि कहा कि भाई खाना पुना खुद खिलाइए। तो उसने कहा, मंत्री ने कि क्या करते हैं? क्योंकि हम 40 वर्ष से सत्संग करते हैं, मौत को क्योंकि क्या जाना सत्संग करते हैं, जाना क्या, क्योंकि मौत को जान लिया। क्योंकि मौत को तो सभी जानता है, ये तो बात बनाने वाली बात क्या है। तो मौत तो जीवन जन्म है तो मरना ही है, इसमें कौन बड़ा घोर अचंभा बड़का बात जान लिया आप, जो ताल ठोक रहे हैं कि मौत को जान लिए। कहा मंत्री का तुम जानते हो करके, तब मौत को तो बच्चा जानता, हम नहीं जानेंगे, ये तो फालतू बदकट्टर है साधु, पकड़ के भीतर करो। पकड़ कर भीतर करवा दिया। वहाँ जो है जेल में जाने के बाद जो है संत महात्माओं का दुर्गति बड़ा देखा कि कोई जो है पानी भर रहा है, कोई थरिया उल रहा है, कोई नाली साफ कर रहा है, इत्यादि काम कर रहा है। वो उसकी दुख दर्द को देख करके कहा ठोठो जो है सभी जो है बेचारा साधु महात्मा अपना दुखड़ा को व्यक्त किए। उन्होंने उनकी दया भाव से कहा, ठीक है ईश्वर के प्रति जो है तुम लोग
आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ ध्यान भजन करो, सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो अपने ब्रह्म शक्ति से सब कार्य होने लगा। ईश्वर की कृपा है उनके साथ जो है। इस बात का सूचना राजा साहब को गया। राजा साहब ने जान लिया कि जो कोई ब्रह्मज्ञानी पहुँचे हुए महात्मा जी आ गए हैं। तो वो दौड़ करके आए और उनके चरणों में, कबीरदास जी के चरणों में गिर गए कि महात्मन हमसे गलती हुआ, अब ऐसा नहीं करेंगे। मंत्री जी के बहकावे में आ गए हैं। कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुमको क्षमा इसी पर किया जाएगा। तुम मंत्री को चलो राज दरबार, ये सबको छोड़ो। उस सबको साधु महात्मा को मुक्त कर दिया, जेल से भगा दिया और कहा चलो दरबार। राज दरबार में गया, कहा कि जो है तुम घोषणा करो कि यह 7 दिन में 7वां दिन पर जो है, आज रविवार है, अगला रविवार को इसको फांसी मंत्री को दे दिया जाए, राजा का आज्ञा है। और ऐसा ही राजा साहब ने घोषणा किया कि अगला इतवार को मंत्री को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कहा गलत सलाह राजा को दिया, इसीलिए कितना साधु महात्मा को भीषण कष्ट सहना पड़ा इनके सलाह से। ऐसा गलत सलाह देने का इसका सज़ा यही है। बस मंत्री तो थर थर काँपने लगा, अब झरझर आंसू गिरने लगा। कहा, महात्मा जी ने कहा इतने रोने और धोने की क्या ज़रूरत है मंत्री साहब, बैठिए आइए। आप जो है जानबे करते हैं कि मरना निश्चित है, फिर इसमें रोने धोने का दुख होने करने करके। चलिए आपको राज घुमाते हैं, सोना चांदी मोती जो है जना, और जो सुंदर सुंदर स्त्री से भेंट मुलाकात कराएंगे, प्रेम प्रलाप कीजिएगा। बाग बगीचा, फूल का बगीचा, बढ़िया बढ़िया गाय, बढ़िया बढ़िया भैंस, हाथी घोड़ा इत्यादि सब दिखाएंगे। राज का माल खजाना सब जो चाहिए आपको हम राजा से दिलवा देंगे, चलिए। और जो सब गया मंत्री कहा कि ये देखिए कितना बढ़िया है बगीचा, इतना। वो कुछ नहीं, खाली रोते जा रहा था और कुछ नहीं उसको दिखाई पड़ता था। तो भोजन कीजिए, 56 प्रकार का भोजन लम्बा कीजिए। क्योंकि महात्मा जी के चरणों में गिर कर कहा, महात्मन बड़ी हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, यह गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। यह हम झूठा डिंग हाँक रहे थे, मौत के जानने के बाद हमको भोग की समाप्ति हमारी हो गई है। अकेले ने शादी करो, 9 करोड़ का हार दिलवा देते हैं, हीरा मोती जवाहर का, कुछ नहीं चाहिए। अब हमको खाली क्षमा कर दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। सुंदर स्त्री आपको महल अटारी खड़ा करवाते हैं, बनवा देते हैं राजा से ऑर्डर दे करके, कुछ हमको नहीं चाहिए। भोजन बनवा कर कीजिए, क्योंकि नहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। महात्मन प्रभु हमारा गलती क्षमा कर दीजिए। वह पैर को छोड़ने लगा। अब जो है 7वां दिन हो गया, फांसी पर चढ़ने वाला था। महात्मा जी के पैर पकड़ करके जार बेजार रो रहा था। उसका परिवार भी आए, पत्नी बेटा बेटी इत्यादि, और महात्मा जी से क्षमा मांगने लगे कि महात्मन प्रभु दया कर करके हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। यह अहंकार में आकर के साधु महात्मा का इतना बड़ा भारी तिरस्कार किया, अब ऐसा कभी भूल नहीं होगा। महात्मा जी ने दया के भाव रख करके उनको क्षमा करवा दिया और जो है वह आज़ाद हो गया। एवं प्रकार से कहने का तात्पर्य है, जो मौत को जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। अतः जो छल कपट परपंच आडंबर पाखंड अहंकार और मन की बेईमानी से जो है जितना कर रहा है, कामनी कंजन सुरा और सुंदरी को संचय जमा करने के फेर में लगा रहा है, अपना कीमती आयु समय बल बुद्धि सब जो है वह दुख का महाकारण हो जाएगा। इसलिए वो अभी तक मौत नहीं जाना है। मौत जब जान लेगा तब उसको समझ में आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगने लगेगा। हे सज्जनों, यही तन से धर्म के रास्ते पर चलते हुए भक्ति करके युक्ति से जीवात्मा को कल्याण हेतु आप प्रयत्न करें। इसके लिए सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि को अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए यत्न करें। सद्गुरु की शरण में जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है कहा है, इसमें देखिए जो लिखा है संत महात्मा दूसरे का है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम।
संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कौन। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। मैं ही भेदय, संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाय के, अब तू रहे चुपाए। यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जहाँ प्रगट मिले, तह जाओ जहाँ प्रगट मिले। वे सब जानो है सने, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचा ने, स्थूल सूक्ष्म कारण महकारण। स्थूल सूक्ष्म कारण महकारण, केवल हूँ के पार। सुषमन तिल को पी ले तब भीतर, सुषमन तिल हो पी ले तब भीतर। होंगे सबसे न्यार। यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर से प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को, धरि धरि ले ये चेतन आधार। तन में पिल पाँचो, तन में पिल पाँचो तब धापा धारा। जा पाओ प्रभु सार। मैं ही हो ये प्रगट, मैं ही हो ये सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही में धार। यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में, करूँ परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस मनुष्य तन रहते हुए ही तुम जो है परमेश्वर की प्राप्ति करने का जतन करो, या जल करके राख करा दिया जाएगा। इसमें जरा भी संशय है, संदेह है, ये तो तुम भी जानते हो। सर्वविदित है कि मौत निश्चित है, यह तन को जलाया जाएगा। तो फिर तुम इतना घमंड, छल कपट परपंच आडंबर पाखंड करने की क्या जरूरत है। वो राजा हो या रंग, साधु हो या संत, चोर हो या संत, सबको जनाना है। लेकिन यह जीव आत्मा को कल्याण हेतु जो है सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, जिससे कि फिर यह जोनी जोनी में परिभ्रमण करने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। कहा है कि मायाबद्ध जीव विषय में आसक्त होकर के अनादिकाल से यह जीवात्मा योनि योनि परिभ्रमण करता, नाना प्रकार का रोग शोक और संताप, बुढ़ापा, सुख दुख इत्यादि को भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। बड़ी वेदना होती है जीवात्मा को। अतः जीवात्मा को परमात्मा में मिला दें, इसी को मुक्ति। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती कर लिया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु
सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजी। शब्द सुरतया व्यास सरल तर करी करी सार सवद गहि लीजी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।